और झारखंड राज्य समन्वय समिति की बैठक है आज। जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन की अध्यक्षता में उनके आवास पर बैठक होगी। समन्वय समिति की बैठक में 9 सदस्य शामिल होंगे। बतौर सदस्य कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, झामुमो के वरिष्ठ नेता विनोद पांडे, फागू बेसरा, सरफराज अहमद और योगेंद्र प्रसाद बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक में सरकार की नीतिगत फैसलों और वर्तमान राजनीतिक हालात पर मंथन होगा। साथ ही राजभवन द्वारा लौटाए गए विधेयकों पर विशेष चर्चा होगी। बताएं कि समन्वय समिति नीतिगत मामलों को लेकर सरकार को सुझाव देती है। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी अजय लाल हमारे साथ मौजूद है। अजय, आज जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन की अध्यक्षता में समन्वय समिति की बैठक होनी है। कई मायनों में ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक की मांग बहुत पहले से की जा रही थी। जब महागठबंधन की सरकार बनी थी उसी वक्त यह तय हुआ था कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी जो सरकार को कई अहम मामलों में सुझाव देगी, कैसे सरकार चलाना है, कैसे फैसले लेने हैं, क्या नीतिगत फैसले होने हैं, इन तमाम मुद्दों पर। हालांकि बहुत देर से बैठक हो रही है, लगभग 3.5 साल इस सरकार के गुजर गए, बावजूद इसके बैठक नहीं हो पा रही थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज बैठक हो रही है। इस बैठक में तमाम दलों में जो बड़े नेता हैं जिन्हें कोऑर्डिनेशन कमेटी में जगह मिली है वो आएंगे और उसके बाद राज्य के दिसम गुरु शिबू सोरेन की अध्यक्षता में बैठक होगी। किन मुद्दों पर बैठक होगी, क्या एम्फेसिस होगा पूरे मामले पर, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो जानकारी मिली है कि लगभग 12 से 13 ऐसे महत्वपूर्ण एजेंडे हैं जिस पर चर्चा होनी है। खासकर 60-40 नियोजन नीति पर कैसे आगे बढ़ा जाए, क्योंकि अभी तक 60-40 का जो मामला है सब कुछ ये हवा में है। सरकार ने किसी प्रकार का कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया है, बावजूद इसके कई प्रकार के विरोध की आवाजें भी सुनाई पड़ने लगी। उसके बाद से स्थानीय नीति क्या हो, 1932 की बात लगातार सरकार कहती रही है कि 1932 का खतियान ही स्थानीयता का आधार होगा। इन जो ज्वलंत मुद्दे हैं इस पर कोऑर्डिनेशन कमेटी क्या सरकार को सुझाव देती है, राजदा, ये सबसे अहम होगा। ऐसा इसलिए भी कि महागठबंधन की सरकार में जब आप कोई बड़ा निर्णय लेते हैं, कई बार आपने सुना होगा कांग्रेस की तरफ से, आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि सरकार कई बड़े फैसले लेती है, उसकी जानकारी न तो कांग्रेस के लोगों को होती है और न ही आरजेडी के बड़े नेताओं को होती है। तो कम से कम कोऑर्डिनेशन कमेटी के माध्यम से ये शिकायतें दूर होगी कि जब कभी सरकार कोई अहम फैसला ले तो नियम ये कहता है, कायदा ये कहता है कि आप कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोगों को भी बताएं, महागठबंधन के लोगों को भी बताएं कि ये अहम फैसला हम लेने जा रहे हैं। आपने देखा होगा इससे पहले 1932 के आधार पर स्थानीय नीति की घोषणा हुई, कैबिनेट में आया, फिर विधानसभा में आया, फिर आखिरकार ये अदालत की चौखट पर जाकर उसने दम तोड़ दिया। तो ये क्या कुछ होना चाहिए। मेरी तो यह भी सलाह है सरकार को कि जब बहुत बड़े निर्णय हों तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक तो हो ही, साथ में एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाया जाए ताकि किसी प्रकार की विरोध की आवाज सुनाई नहीं पड़े। जब मैं इस तरह की बातें करता हूँ राजदा, तो यह माना जाता है, यह मानकर चलना चाहिए कि इस राज्य में रहने वाले तमाम लोग झारखंड के हैं, 3.25 करोड़ आबादी। तो जब आप सरकार के फैसले किसी भी तमाम व्यक्ति को प्रभावित करता है तो अच्छी स्वस्थ परंपरा तो ये कहता है, लोकतांत्रिक परंपरा तो ये कहता है, शिष्टाचार तो ये कहती है कि जब आप कोई बड़े फैसले लें तो उसके पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए जिसमें भाजपा के लोग हों, वाम दल के लोग हों, तमाम ऐसी पार्टियां हों जो झारखंड में राजनीति करती है। यदि जरूरत पड़े तो सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों को भी बुलाए, तब यह होगा कि विरोध की आवाज का कोई स्कोप नहीं होगा। आप यदि एक तरफा फैसला लेंगे तो जाहिर सी बात है विपक्ष राजनीति करेगा और विपक्ष को यह अधिकार बनता है कि आपके फैसलों भले ही आप राजहित के फैसले लें, लेकिन विपक्ष आपके हर फैसले पर सवाल उठाएगा, ये उसके धर्म में शामिल है। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज बैठक हो रही है, अच्छी बात है। बधाई दी जानी चाहिए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी न सिर्फ बनाई बल्कि उसको एक्टिव भी किया। अब ये देखना होगा जब आज बैठक होगी तो किन मुद्दों पर चर्चा होती है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो सदस्य हैं वो किस मुद्दों पर चर्चा करते हैं ज़्यादा और क्या बातें निकलकर सामने आती है। तो फिलहाल इंतजार होगा कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक की शुरुआत होने की, लेकिन बधाई इसलिए कि आज
कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो रही है। शिबू सोरेन कद्दावर नेता है, राजनीति की बारीकी को भली भांति जानते हैं, लिहाजा कहाँ क्या होना है, कैसे होना है, मुझे लगता है कि वो सरकार को भी सलाह देंगे। राजदा, आज कितने बजे से बैठक होनी है, कोई जानकारी? मुझे लगता है राजदा कि ये बैठक 11 बजे के आसपास शुरू होगी, क्योंकि तमाम दलों के, जिसमें कांग्रेस के लोग हैं, आरजेडी के लोग भी हैं, इन तमाम लोगों को बुलाया गया है कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा देर होने का कोई स्कोप नहीं है। जो सूचना आ रही है कि 11 साढ़े 11 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये लंबी बैठक होती है और कई मुद्दों पर चर्चा होती है। जैसा कि मैंने कहा कि 12-13 ऐसे एजेंडे हैं जिसकी चर्चा कोई भी कर सकता है। मसलन नियोजन नीति का मामला है, स्थानीय नीति का मामला है, 60-40 का मामला है। उसके बाद सरकार में अभी 2 मंत्री के पद खाली हैं। एक जगन्नाथ महतो जो शिक्षा मंत्री दिवंगत हो चुके, उनका पद खाली है। उससे पहले एक और मंत्री का पद खाली था। तो क्या ऐसे मुद्दों पर चर्चा होगी कि जब 3.5 साल का लगभग वक्त गुजर चुका है, सरकार का 1.5 साल का वक्त बचा है चुनाव में जाने से पहले, तो क्या जो 2 मंत्री पद खाली है लंबे अरसे से, क्या उसको भरा जाए? यदि भरा जाए तो कौन, किसका अधिकार होगा? एक जो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का पद है वो तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे में आता है, लेकिन एक और जो मंत्री पद का खाली है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हिस्से में आता है या फिर कांग्रेस के हिस्से में आता है। और मुझे लगता है कि आज ही इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी कि जो महत्वपूर्ण आयोग है, खासकर सूचना आयोग, राज्य महिला आयोग, इसमें चेयरमैन कहीं नहीं है पिछले 3-3.5 सालों से। तो ऐसे पदों को कैसे भरा जाए? नेता प्रतिपक्ष अब तक विधानसभा को नहीं मिल पाया है। तो एक सुझाव यह भी होगा बीजेपी को कि आप किसी व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुन कर दें, ताकि ऐसे मुद्दों पर फैसला हो सके। ये तमाम मुद्दे हैं। जैसा कि मैंने कहा, क्या चर्चा होती है और किस हद तक चर्चा होती है, ये देखने वाली बात होगी। राजदा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम जानकारियों के लिए। तो आज जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य समन्वय समिति की बैठक होनी है। सरकार के नीतिगत फैसलों और राजनीतिक हालात पर मंथन होगा। राजभवन के द्वारा लौटाए गए विधेयकों पर भी चर्चा होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।